इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक कपल को देखते हैं। कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे होते हैं और ये लोग उन दोनों को पकड़कर जान से मार देना चाहते थे। इन तीनों में से जो कि इनका लीडर है, उसका नाम चिन है, वो उस लड़की के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेता है और ये लोग मिलकर उसे बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उस लड़के को मारने के बाद ये तीनों लड़की के पीछे लग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों उस लड़की को पकड़ लेते हैं और ये लोग उसे मार देते हैं। यहीं पर मूवी का सीन चेंज होता है और हम एक गांव में एक कपल को देखते हैं और ये लोग जंगल में रहते हैं। नदी के किनारे ये लोग मछली पकड़ रहे थे। लड़की का नाम बुआ है और ये लड़की गूंगी है। इसके साथ जो लड़का है उसका नाम जॉन है। ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। जब ये लोग मछलियां पकड़ने के बाद अपने गांव में जाते हैं, तभी कुछ लड़के इनके तरफ पत्थर फेंकते हैं और इन्हें पत्थर मारकर वहां से भाग जाते हैं। पत्थर लगने की वजह से बुआ के सर से खून निकलने लगता है। इसके बाद बुआ अपने घर पर जाती है। उसकी मॉम उसके सर पर कुछ दवाइयां लगाती है, लेकिन अचानक बुआ रोने लगती है क्योंकि उसे अपने डैड की याद आ रही थी और वो उन्हें मिस करती है। यहीं पर हमें ये बात पता चलती है, बुआ का फादर इन लोगों को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। इसके बाद बुआ की मॉम जॉन के पास आती है और वो उससे कहती है, तुम्हें बुआ से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, क्योंकि ये बोल नहीं सकती है। मेरी बेटी तुम्हारे फैमिली के साथ नहीं रह पाएगी क्योंकि तुम्हारे फैमिली वाले इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जॉन बुआ की माँ से ये कहता है, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। इसके बाद जॉन अपने घर में जाता है और वो अपनी मॉम से बातें करता है। जॉन के माँ बाप उसे समझाते हैं, तुम्हें बुआ का साथ छोड़ देना चाहिए और अगर तुमने बुआ से शादी कर ली तो हमारी बदनामी पूरे गांव में हो जाएगी। लेकिन जॉन अपनी माँ बाप की बातें नहीं मानता है और वो यहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक वेट्रेस आती है। उस वेट्रेस को ये तीनों घूरते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। इन तीनों के ऐसा करने पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो इनके लीडर को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद इनका लीडर, जिसका नाम चैन है, वो अपने घर में जाता है। चैन की वाइफ उससे पूछती है, तुम अब तक कहाँ थे? और वो चैन से लड़ने लगती है। चैन की वाइफ उससे कहती है, तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हो और तुम्हारी हरकतें भी अच्छी नहीं है। इधर हमें फिर से जॉन और बुआ दिखाई देते हैं। ये लोग मछली पकड़ने के लिए एक नदी में जाते हैं। ये लोग मछली पकड़ने के बाद उसे पकाकर मजे से खाते हैं और ये लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि एक औरत की मछलियां चुराकर भाग रहा होता है। इसके बाद ये लोग बैठकर उन मछलियों को खाते हैं। ये लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तभी इन लोगों को जॉन और बुआ दिखाई देते हैं। जॉन और बुआ गाँव की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों उनका रास्ता रोक लेते हैं। ये तीनों इन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उन्हें मारने लगते हैं और इनकी पकड़ी हुई मछलियां भी लूट लेते हैं। लेकिन उसी वक्त वहां पर चैन की वाइफ आ जाती है और इन तीनों को वहां से भगा देती है और उन दोनों को भी अपने गांव भेज देती है। ये दोनों सेफली अब अपने घर पहुंच चुके थे। इसके बाद हम लोग एक लड़के को देखते हैं और वो बौना आदमी केला चुराकर भाग रहा होता है। उसी वक्त रास्ते से बुआ भी आ रही होती है और उसके हाथ में भी केले होते हैं। लेकिन बुआ ने उन केलों को नहीं चुराया था, बल्कि उसने केले खरीदे थे। लेकिन उस दुकानदार को ऐसा लगता है जैसे बुआ ने उसके दुकान से इन केलों की चोरी की है और वो बुआ के पास जाकर उन केलों को छीन लेती है और उसे मारने लगती है और वो उसे गाली देकर उसकी इंसल्ट करती है। लेकिन बुआ गूंगी थी, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती है। वो कहना चाहती थी उसने इन केलों को खरीदा है, लेकिन बुआ बोल भी तो नहीं सकती थी और वो रोने लगती है। इसके बाद वो अपना बिखरा हुआ सामान वहां से उठाती है और वहां से जाने लगती है। अगले सीन में हम लोग जॉन की मदर को देखते हैं जो कि बुआ के माँ से मिलने आई है और वो उनसे कहती है, तुम अपनी बेटी को संभाल लो क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमारे गांव में बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि इस गांव में कोई भी बुआ को पसंद नहीं करता है और उसकी गूंगी होने के कारण सब लोग उसे एक मनहूस लड़की मानते हैं और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन रियल में बुआ एक बहुत अच्छी लड़की है और वो दिल की बहुत साफ है। इसके बाद बुआ अकेले एक जगह पर जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है क्योंकि सारे लोग उसकी बेइज्जती करते थे। तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो बुआ को रोते हुए देखकर उसे चुप करता है और अपनी बातों से उसका मूड अच्छा कर देता है। इसके बाद ये दोनों नदी किनारे जाकर मछली पकड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर उन तीन बदमाशों में से दो लोग आ जाते हैं और वो लोग बुआ को पकड़कर जंगल की तरफ ले जाते हैं। तभी जॉन भी उनका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और बुआ को बचाने के लिए इन लोगों से लड़ाई करने लगता है। इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ये लोग तीन थे, इसलिए जॉन इन तीनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और ये तीनों लोग मिलकर जॉन को बहुत मारते हैं। इसके बाद चैन बुआ को पकड़ता है। इसके बाद वो जॉन के सामने ही उसके साथ वो जबरदस्ती करता है। वो तीनों मिलकर इन दोनों के साथ बहुत बुरा करते हैं। अब ये तीनों इन दोनों को मारना चाहते थे, लेकिन बुआ इन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि वो इन्हें जान से ना मारे और बुआ इन तीनों से हाथ जोड़कर विनती कर रही होती है। वो अपनी जिंदगी के लिए इन तीनों से भीख मांगती है, लेकिन इन तीनों बदमाशों को उस पर रहम नहीं आता है और ये लोग उसे मार देते हैं। इसके बाद ये तीनों जॉन और बुआ को मारकर जमीन में दफना देते हैं। अब रात हो चुकी है। इसके बाद हम बुआ की माँ को देखते हैं और बुआ की माँ अपनी बेटी के लिए इंतजार करने लगती है, लेकिन इन्हें अब तक कुछ भी पता नहीं था कि बुआ के साथ क्या हुआ है। जब पूरी रात इंतजार करने के बाद बुआ घर पर नहीं आती है, तब बुआ की माँ जॉन के घर पर जाती है और उनसे उसके बारे में पूछती है। तब इन सबको ये पता चलता है उनका बेटा अभी अब तक घर वापस नहीं आया है। इसके बाद सारे फैमिली वाले मिलकर उस नदी के किनारे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन तभी इन लोगों को एक औरत मिलती है।
उस औरत से ये लोग अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो औरत इन लोगों को बताती है, मैंने उन दोनों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा था और उनके पीछे वो तीनों बदमाश लड़के लगे हुए थे। इसके बाद उन दोनों के पेरेंट्स चैन के पास जाते हैं और वो उससे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, लेकिन चैन उन लोगों को कुछ भी नहीं बताता है और वो इन लोगों का इंसल्ट करके उन्हें यहाँ से भगा देता है। इसके बाद दोनों फैमिली वाले पुलिस के पास जाते हैं और वो लोग अपने बच्चों की कंप्लेंट रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भी इन लोगों की कोई मदद नहीं कर पाती है। इसके बाद ये लोग निराश होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। बुआ की माँ घर आकर रोने लगती है क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, इसलिए इनकी मदद कोई भी नहीं करता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों में से एक लड़के जिसका नाम ली है उसे देखते हैं और वो जंगल की तरफ जा रहा है। वो काफी दुखी था क्योंकि जॉन और बुआ के साथ गलत करके उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन तभी उसके दोनों दोस्त वहाँ आते हैं और वो उससे पूछते हैं, तुम इतना उदास क्यों हो? ली उन लोगों से कहता है, हमें गाँव वालों को ये बता देना चाहिए कि हमने ही उन दोनों को मार दिया है। लेकिन जब चैन ऐसा सुनता है तब वो बहुत गुस्सा होता है और उसकी तरफ गन तान देता है और वो उसे जान से मारने की धमकी देता है और वो उसे कहता है, अगर ये बात किसी को भी पता चली तो हमें जेल हो जाएगी, और उसे किसी को भी ना बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद ये तीनों जंगल में जाते हैं और शिकार करने लगते हैं। तभी अचानक ली को बुआ दिखाई देती है और इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे यहाँ बुआ का भूत है। इसके बाद ये तीनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों रात में एक जगह पर मिलते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ कुछ लड़कियां भी होती हैं। इन लोगों ने यहाँ काफी ड्रिंक किया था और ये सारे लोग बहुत नशे में होते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को एक एक करके बुआ दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये तीनों बहुत डर जाते हैं। कुछ वक्त के बाद इन तीनों को बुरे सपने आने लगते हैं। इसके बाद हम लोग अगले दिन ली को देखते हैं जो कि जंगल में शिकार करने के लिए गया है, लेकिन अचानक कोई उसे मार देता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों में से दूसरे को देखते हैं, उसे भी बहुत डरावने सपने आने लगते हैं। इसके बाद वो अपने गॉड के पास जाता है और वो पूजा करने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे गॉड उसे बुरी आत्माओं से बचा लेंगे। इसके बाद हम लोग चैन को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और उसे भी काफी डरावने सपने आते हैं। अगले दिन इन तीनों में से एक आदमी मछली पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी कोई उसे मार देता है। अब इन तीनों में से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा है और वो चैन है। जब ये रात में अपने घर में आराम से सो रहा था तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाने लगता है। तभी अचानक उसे बुआ दिखाई देती है। वो चाकू लेकर बुआ की तरफ मारता है। जब वो पास जाकर देखता है तब वो पाता है वो बुआ नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी। ये देखकर वो बहुत सैड होता है और वो चिल्लाकर रोने लगता है। वो यहाँ पर शोक मना ही रहा होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले दिन जब चैन को होश आता है तब वो देखता है उसे किसी ने बांध दिया है और उसके गले में भी एक रस्सी बंधी होती है। यहीं पर बुआ और जॉन एक साथ आते हैं। यहीं पर हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों उस वक्त नहीं मरे थे बल्कि जिंदा थे। इसके बाद ये लोग चैन को सब कुछ बताते हैं, आखिर ये लोग कैसे बचे। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है इन तीनों ने जॉन और बुआ को दफना दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जोरों की बारिश होने लगती है जिसकी वजह से जॉन होश में आ जाता है। इसके बाद वो बुआ के पास जाता है और उसे भी कब्र से बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर ये दोनों बच जाते हैं। ये दोनों चैन को बताते हैं इन्होंने ही उसके दोनों साथियों को मार दिया है। ये लोग ये भी बताते हैं इन्होंने उसके दोस्त को पकड़कर उसके प्राइवेट पार्ट में गोली मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक आदमी जो मछलियों का शिकार करने के लिए गया था उसे इन दोनों ने पानी में ही डुबाकर मार दिया था और अब सिर्फ चैन ही बचा होता है और वो अपनी जिंदगी के लिए इन दोनों से भीख मांगता है, लेकिन ये दोनों उसे माफ नहीं करते हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर उसे रस्सी से लटका देते हैं और थोड़ी देर बाद चैन की मौत यहीं पर हो जाती है। ऐसा करके ये दोनों अपना बदला ले लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।